एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अबाउट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कुछ बेसिक्स पाइथन के कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन क्या होता है। तो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सपोज मैंने यहाँ पे ए में वैल्यू क्या स्टोर कराई है 9, बी एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है 5। यस, नाउ अगेन आई एम टेकिंग अ वेरिएबल ऐड जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगी ए प्लस बी। अगेन आई विल टेक अ वेरिएबल सब इज इक्वल टू, अगेन आई विल डू ए माइनस बी। यस, यू कैन डू मल्टीप्लाई ऑल्सो, मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। मल्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया और ए, देन दिस इज द मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लाई बाय बी। Then again is the division, div मैंने एक वेरिएबल ले लिया, then a divided by b. Yes, so now again there is a variable div1 I have taken, that a, then we will see कि इसका क्या आउटपुट आता है। अगर आपको आउटपुट देखना है तो आउटपुट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रिंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं प्रिंट कराऊंगी ऐड, क्योंकि ऐड एक वेरिएबल है जिसमें मैंने ऐड करी हुई वैल्यू। देन आई विल प्रिंट सब, तो सब एक वेरिएबल है जिसमें मैंने सब्ट्रैक्शन स्टोर करी हुई है। देन मल्ट, सो मल्ट एक वेरिएबल है जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन करके उन वैल्यूज़ को स्टोर करा हुआ है। यस, नाउ आई विल टेक अनदर वेरिएबल that is div. So in this I will take div. So div में मैंने अपनी डिवीजन करके स्टोर करा है। नाउ नेक्स्ट इज द div1, इसमें भी मैंने एक सिंबल यूज़ करा है। देन आई विल टेक div1, div1 में मैंने एक सिंबल यूज़ करा है जो अभी आपको पता चलेगा कि ये क्या आउटपुट शो करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, इस मोड को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड। तो यू विल क्लिक ऑन फाइल देन सेव। सो देखो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सारी आ गई हैं। देखो 9 + 5, 9 ए में कितनी वैल्यू है 9, बी में कितनी है 5। तो ऐड करके उसने आपको शो कर दिया 14। देन मल्ट सब वेरिएबल जो कि सब्ट्रैक्शन स्टोर करे 9 - 5 4। देन डिव, दैट नाउ नेक्स्ट इज द मल्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है आपका 9 × 5 = 45। देन नेक्स्ट इज द div, that is a divided by b, 9 divided by 5. So answer is 1.8. So it is also showing the decimal part. Yes, now div1 a is divided by b. Yes, if we will divide a by b, so we will not take the decimal value 1. Yes, it only shows the integer part, not the decimal part. लेकिन अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं तो ये आपको डेसिमल पार्ट भी शो करेगा विद द इंटीजर पार्ट। ऑपरेटर्स, सपोज लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो वैल्यू आपको शो करते हैं ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर विच शोज you a value in true or false. तो these are called the logical operators. So हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जो इसमें प्रोवाइड करे गए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। सपोज आई एम टेकिंग ए, देन एंड देन बी। यस, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज लिख लिया। अब हम इसको सेव करेंगे, देन वी विल रन। आउटपुट कैसे शो करा, फर्स्ट ए में ट्रू वैल्यू है, बी में फॉल्स है। देन प्रिंट ए एंड बी। सो जब भी आप एंड, एक ऑपरेटर है पाइथन में, जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, अगर वैल्यूज दोनों ट्रू हैं तभी एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू शो करेगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स शो करेगा। यस, अब देखो यहाँ पे ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो एक वैल्यू आपकी फॉल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे इसने फॉल्स शो करा है। नेक्स्ट इज ए और बी, और मीन्स या। यस, सो यहाँ पे ए की वैल्यू ट्रू है, बी की फॉल्स है। अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर आपको ट्रू शो करेगा। अगर यहाँ पे ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो मतलब ए तो एटलीस्ट ट्रू है ना, तो इसलिए इसने ट्रू शो करा है। नॉट ऑफ ए मीन्स अपोजिट ऑफ ए, अगर ए ट्रू है तो फॉल्स शो करेगा,
अगर ए फॉल्स है तो नॉट ऑफ ए का मतलब ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो नॉट ऑफ ए का मतलब है फॉल्स। यहाँ पे बी की वैल्यू है फॉल्स, नॉट ऑफ बी का मतलब है ट्रू। ओके, नाउ आई थिंक तो दीज आर कॉल्ड द एंड और नॉट, दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, जो आपको वैल्यू ट्रू या फॉल्स में शो करते हैं। सो हमने इस फाइल को सेव कर लिया है, अब हम इस फाइल को रन करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट। तो आप देखो ये सारे ऑपरेटर्स हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये दीज आर कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये भी आपको वैल्यू ट्रू या फॉल्स में शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ ग्रेटर देन बी, यहाँ 11, ए इज़ 11 एंड बी इज़ 32, तो 11 इज़ ग्रेटर देन 32, फॉल्स। यस, now a is less than b, तो a is 11, b is 32, a is 11 is less than 32, तो that's why it is true। a is क्या a b के equal है, तो 11 is equal to 32, no, it is false। a is not equal to b, क्या a b के equal नहीं है, yes, a b के equal नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। a is greater than equal to b, क्या a greater than equal to b है, it is false। a is less than equal to b, a less than equal to b है, it is true। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो यहाँ पे a मैंने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मैंने इंट इसलिए लिखा है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंट क्या करेगा, इनपुट फंक्शन है, वो हमें हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू है, अगर आप नंबर में बदलना चाहते हो तो आपको उसके लिए यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। तो जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर आएगा, और इनपुट फंक्शन यूज होता है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द बी वेरिएबल, हियर ऑल्सो आई विल यूज इंट फंक्शन, देन आई विल यूज द इनपुट, ताकि मैं यूज़र से वैल्यू ले सकूँ। सो आई विल टेक द यूज़र फ्रॉम द यूज़र सेकेंड नंबर, तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से सेकेंड नंबर इसमें डालेगा, एंड देन डबल कोट्स क्लोज एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ अब मैं सब एक वेरिएबल ले रही हूँ, सब, जो कि क्या करेगा, दोनों वैल्यूज़ को, ए और बी की वैल्यू को जो कि यूज़र से हमने एंटर कराई हो, उसे सब्ट्रैक्ट करके सब वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब क्या रह गया, अब हमारा प्रिंट कराना रह गया अपने वेरिएबल को। एक तो आप यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, या फिर आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। तो जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखोगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यस, सो देन आई विल पुट कॉमा, देन आई विल राइट हियर सब, यस, सो आई विल, सो ये कैसे वर्क करेगा वो हम आगे देखेंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे, देन आई विल रन। सो लुक हियर, हमने यहाँ पे ये लिखा था ना इनपुट फंक्शन में एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यूज़र यहाँ पे कोई भी नंबर डालेगा, सपोज 8 हमने एंटर करा, देन सेकेंड स्टेटमेंट इज एंटर द सेकेंड नंबर, सपोज हमने डाला 4, ओके, सेकेंड नंबर, तो ए में वैल्यू आ गई 8 और बी में वैल्यू स्टोर हो गई 4। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। ए माइनस बी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू किस में स्टोर हो गई, सब वेरिएबल में, और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, यहाँ पे प्रिंट कराया डिफरेंस ऑफ टू नंबर। इफ आई प्रेस एंटर हेयर, सो यू विल सी हेयर, तो जो यहाँ पर आपका लिखा है ना डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स प्रिंट में, वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया, और सब जो जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर थी तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। तो आई होप आइए आपको पाइथन का सिंपल प्रोग्राम इजीली समझ आ चुका होगा, यस। सो आप ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सपोज हम दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज आपको एवरेज मार्क्स फाइंड करनी है 3 सब्जेक्ट्स की, ओके। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट 1 ले लिया, तो इंट मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट फंक्शन यूज़ होता है उस जो स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में। तो आप मैं यहाँ पे लिखूँगी एंटर मार्क्स, तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, सो दैट आई हैव रिटन हियर, तो मैं डबल कोट्स क्लोज, देन यस,
सो अगर हम इसी ही कॉपी कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकंड सब्जेक्ट, तो आई विल चेंज हियर सेकंड। यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड। यस, यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सब्जेक्ट 3। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने यूज़र से एंटर करा लिए, ठीक है। जस्ट हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। ये वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ये सपोज करते हैं, अगर हम ऐसा वेरिएबल लेना कि जिससे हमें पता चले कि वो वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है। अभी यहाँ पे सब 1 से आपको पता चल रहा है सब्जेक्ट 1, सब 2 से सब्जेक्ट 2, सब 3 से सब्जेक्ट 3, AVG से एवरेज। मतलब इस वेरिएबल में मैं अपनी एवरेज स्टोर कराना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सब 1, एवरेज क्या होती है, सब्जेक्ट्स का टोटल करेंगे हम, सब 2 प्लस सब 3, जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली होगी, एंड डिवाइडेड बाय कितने, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 3, तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अगर 5 सब्जेक्ट होते तो आई विल डिवाइड बाय 5। सो अब मैंने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, प्रोसेसिंग हो गई है। अब मैं आउटपुट शो करूँगा। आउटपुट किससे शो करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट से। तो प्रिंट, अब मैं जो भी डिस्प्ले में लिखना चाहती हूँ, आई विल राइट हियर एवरेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स इज इन कॉमा, देन आई विल राइट एवरेज किस में स्टोर हुई है, AVG में, तो आई विल राइट हियर AVG। यस, यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करा, फर्स्ट आई विल क्लोज दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पे मैंने AVG लिख दिया। सो आई विल सेव माई प्रोजेक्ट, देन रन। So you will see I'll enter the marks. First subject 67, yes. Second subject 89, third subject 98. So average marks will be, so आप देखो average marks आ गए 84.6 से, okay. So this is a program। तो इस तरीके से Python की प्रोग्रामिंग वेरी सिंपल है। आपको जस्ट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि वो प्रोग्राम में मुझे करना क्या है, कैसे उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो ऐसे आप इस हेल्प से कोई भी प्रोग्राम पाइथन में इजीली डेवलप कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ